वंदे मातरम। जय हिंद। आज अलग ही दिन है क्योंकि आज हमने पहली बार एज ए मैटर ऑफ प्रोसीजर आज पहले हमने वंदे मातरम की 6 स्टैंडर्स को इकट्ठा शुरुआत की है और ऐसा लगा कि आज उस भारत शब्द का ये जो नाम दिया है इसमें भारत आना अपने आप से बहुत बड़ा एक स्टेप है, क्योंकि जहां इंडिया आता था वहां जैसे सीडीएस साहब ने एक्सप्लेन किया LAC LOC आता था, लेकिन जहां भारत है वहां सिर्फ एक ही शब्द आता है, ग्रेटर इंडिया। It takes India to greater height by including this word भारत। तो आज बहुत ही शुभ कार्य किया है, ये जो भीषम शब्द किया है, मुझे ऐसा लग रहा है कि उत्तराखंड की आत्मा से, भारत की आत्मा से ये जो वर्ड हिमालयस हमने अपने इंटरनेशनल और स्ट्रैटेजिक वर्ड के साथ जोड़ा है। कहीं ऐसा लगता है कि हम अपनी प्रायोरिटी तो नहीं भूल गए थे हिमालयस की। ऐसा लगता है कि हमारी जो सरहद है, जैसा सीडीएस साहब ने बोला कि कहानी LAC LOC एक तरफ जो आर्टिफिशियल है, लेकिन जो मोस्ट नेचुरल है वो बॉर्डर और फ्रंटियर्स की है। वो कहानी बॉर्डर्स की है, उसमें तो फिर ऐसा लगता है जैसे पाकिस्तान सिर्फ एक बबल, एक टेम्पररी सिचुएशन है। हम अपनी सोच को उस स्तर पर कैसे लेके जाएं, उस हिमालयन की ऊंचाई की तरफ कैसे लेके जाएं, मुझे लगता है ये जो भीषम शब्द है अपने आप से, कभी ऐसा लगता है कि शब्द WORD इतने पावरफुल हैं। कोई कहता आप कहाँ जा रहे हैं, मैं कहता गुरुद्वारे जा रहा हूं। कहते किस लिए जा रहे हैं? शब्द सुनने के लिए। उस WORD के अंदर में D से पहले L लगा दो तो वर्ल्ड बन जाता है। ये शब्द ही हैं जो वर्ल्ड को रूपरेखा देते हैं। सच कहूं तो जब मैं लखनऊ गया था तो वहां पर मैंने स्ट्राइव, जो उनका एक बहुत सुंदर कम्युनिटी है जिसके अंदर में स्ट्रैटेजिक डिस्कशन करते हैं, तो मुझे ऐसा लगा कि हमारे उत्तराखंड का एक स्ट्रैटेजिक मंच और मार्च होना चाहिए जो उस स्तर का होना चाहिए जिस प्रकार हमारा हिमालय है। 2 बॉर्डर है हमारे पास और एक तो LAC है जिसको बॉर्डर बनाना है, ये हमारा सबसे बड़ा चैलेंज है। और तिब्बत को न जाने क्यों लोग कहते हैं कि इंडिया चाइना बॉर्डर है, बट ये तो इंडिया तिब्बत बॉर्डर है, क्योंकि जिस प्रकार हमारे ITBP अपने कंधों के ऊपर में एक संदेश लेकर हर वक्त चलते हैं, इट इज द इंडियन टिबेटन बॉर्डर पुलिस। तो मुझे ऐसा लगता है कि उस तरह की सोच इस भीषम से ही निकलेगी, इस प्रकार से ऐसा लगता है। आई वुड लाइक टू अप्रिशिएट सेंट्रल कमांड कि आपने एक सेमिनार किया नदरन बॉर्डर्स के बारे में लखनऊ के अंदर में, और अभी हाल ही के अंदर में एक सेमिनार किया जो एक बिल्कुल स्ट्रैटेजिक न्यू थॉट थी कि मिलिट्री सिविल फ्यूजन कैसे होना चाहिए, क्योंकि ये जो सिक्योरिटी है ये सिर्फ मिलिट्री का कार्य नहीं है, ये संपूर्ण राष्ट्र का कार्य है। इसलिए इसके अंदर में फ्यूजन होना बहुत इंपॉर्टेंट है। और वो जो सोच आपने उस सेमिनार में एम्बेड की थी
वो मुझे लगता है वो पूरे भारत को एक नई दिशा में लेके जाएगी कि किस प्रकार हर भारतीय को एक सैनिक के रूप में राष्ट्रीय रक्षा की तरफ में किस प्रकार आना है। हमारे जो फौजी हैं उत्तराखंड के अंदर, जब मैं उनके कार्य को देखता हूं, जो उन्होंने माना के अंदर में डिजास्टर मैनेजमेंट में किया, जो उन्होंने धराली के अंदर में किया, वो पूरे देश के लिए एक उदाहरण था कि डिजास्टर मैनेजमेंट में किस प्रकार आर्मी एंड सिविल शुड कम टुगेदर इन सब challenges. In fact, I was very happy. I have given unit citation to both Seven Assam for Mana and 14 Rajrif for Dharali. ये एक एग्जाम्पल है पूरे भारत के लिए कि डिजास्टर मैनेजमेंट किस प्रकार से आर्मी और सिविल इकट्ठे आने चाहिए। ये जो आज शुभ आरंभ हुआ है, सच कहूं तो मुझे अत्यंत गौरव हो रहा है, एक आत्म संतोष हो रहा है, बिग सेटिस्फैक्शन, और एक गहन राष्ट्रीय दायित्व बोध का एक अनुभूति हो रही है। I can feel the vibration that Uttarakhand has taken the responsibility, that we will contribute into the collective thought how to take on the challenges of national security. Himalayas are living strategic system. They shape our borders, our climate, our water security, our cultural identity, our defense posture. Anyone who has commanded troops in these regions know that the policy decision taken far away without terrain intimacy often carry unseen costs. We saw it in 62. We cannot repeat it. So therefore it is important that we must understand the very value of the Himalayas in the whole thought process of national security. Bisham location in Dehradun is therefore not incidental, it is deliberate. ये प्रभु का एक बहुत सोचा समझा एक कदम है। अगर आप देहरादून को देखें तो यहाँ पर 78 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ऑर्गेनाइजेशन और इंस्टीट्यूशंस है। प्रोमिनेंटली इफ यू लुक एट इट, IIM, लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, संजीव जी की, यहाँ पर हर एक जो इंस्टीट्यूशन है, चाहे वो फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट है, सर्वे ऑफ इंडिया, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन, नेशनल हाइड्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, ये हमको एक इंटीग्रेटेड थॉट के लिए एक बहुत सुंदर स्थान पेश करता है। और आज के नेशनल सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव के अंदर में इंटीग्रेशन, वननेस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। एंड आई वुड लाइक टू कॉम्प्लीमेंट द CDS। CDS साहब ने बहुत ही सुंदर तरीके से पूरी इंडियन आर्मी को एक इंटीग्रेशन साइकोलॉजिकल के अंदर में बांधा है। उन्होंने हमको थिएटराइजेशन की तरफ में बहुत सुंदर मार्क किया है। अभी हाल ही में जो इन्होंने एक किताब लिखी थी बहुत सुंदर, विच यू मस्ट रीड, ready, relevant, and taking us towards the integrated forum. My big compliments to you, the way you integrated the entire perspective. भीषम केवल नाम नहीं, यह एक प्रतिज्ञा है। It's a resolution, it's a संकल्प, it's a collective resolution what we are going to do with this word भीषम hereafter. क्योंकि ये जो वेद व्यास जी की धरती है, ये जो वेद पुराण उपनिषदों की धरती है, महाभारत के भीष्म पितामह ने जीवन भर एक ही व्रत निभाया, और वो व्रत था नेशन फर्स्ट, राष्ट्र सर्वोपरि। आज यह संस्थान भी वही प्रतिज्ञा ले रहा है, बौद्धिक ईमानदारी की, निर्भीक सत्य की और राष्ट्र हित की। ये तीनों प्रभु के ही आदेश है, ईमानदारी, निर्भीक और राष्ट्रहित। मैं मानता हूं कि भारत को आज केवल ताकतवर नहीं बल्कि विचारवान भी होना चाहिए। अगर आपने विश्व गुरु बनना है, विकसित राष्ट्र बनना है, आत्मनिर्भर भारत बनना है, तो सबसे पहले उसमें सोच, विचार और धारणा का एक नया रूप लेना होगा। भीष्म इसी विचारशील शक्ति का केंद्र बनेगा। भगवान शिव के त्रिशूल की भांति यह संस्थान 3 ऐसे वज्र स्तंभों, 3 पिलर्स
बौद्धिक कठोरता, समावेशी संवाद, प्रगतिशील कार्रवाई पर टिका होगा। Actually, we understood one thing in Uttarakhand or in the nation, that border management is no longer just about fencing and deployment. It's not only about the border forces only. It involves the infrastructure planning, technology, integration, community engagement, and environmental sensitivity. It's about vibrant location. It is about integration. It's about fusion. मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को दाद देता हूं। मैं उस पल उनके साथ में था जब उन्होंने कहा कि माना आखिरी गांव नहीं है, ये प्रथम गांव है। He changed the entire perception of it. Earlier we had Chinese planning 646 border villages along this border. लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी की एक सोच ने, एक विचार ने, एक राष्ट्र के विकास के विचार ने 2751 वाइब्रेंट विलेजेस को आइडेंटिफाई किया और हमारे उत्तराखंड के अंदर में 51 को फेज 1 में, 17 आर इन फेज 1, 51 आर इन टोटल। मुझे ऐसा लगता है कि इन गांव में जो एक बदलाव आया है उसने एक पूरी सोच को बदलाव दिया है। एंड टू एड vibration into that idea, like what Central Army Command did, they started this process of military-civil fusion to such a level that the Indian Army has tied up with the G.B. Pant University for millet program. They have tied up with Open University for Education. ये जो integration है, ये जो समावेशी, comprehensive, composite look है, this is what we got to change. मुझे लगता है कि विश्व इसी प्रकार के विचारों को एक अलग ही गति और शक्ति देगा। Disaster management in Himalayan states demand scientific modeling, local awareness, rapid response capability, and long-term ecologic balance. Combined with the blessings that the armed forces are out here, I think each one of them have got to combine together to give us a solution. We have to be the solution provider. I think that's where this Bisham platform, ये मंच उनको सबको अपने विचारों को रखने के लिए एक अवसर देंगे। भारत की रणनीतिक गहराई जितनी महासागरों में है, उतनी ही हिमालय की उन ऊंचाइयों में भी है। सप्लाई चेन, जल संसाधन, ऊर्जा सुरक्षा, सीमा स्थिरता, ये सभी हिमालय से जुड़े हैं। निश्चित ही भीष्म इस हिमालय क्षेत्र को वैश्विक विमर्श के केंद्र में लाएगा। दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। आज भारत अमृतकाल के उस स्वर्णिम पथ पर है जहां हमारी दृष्टि केवल अगले कुछ वर्षों पर नहीं, बल्कि विकसित भारत 2047 और 21st सेंचुरी की तरफ होनी चाहिए। इसके लिए नए विचार चाहिए। संजीव जी ने इतना सुंदर से कहा, we got to shed out some of the old thoughts. The things are changing. We got to identify what is becoming irrelevant in today's scenario. Therefore, new thoughts have to be brought in. New concepts have got to be brought in. 21st century demands our relationship with AI, metaverse, quantum computing, space, cyber, nanotechnology, critical technology, semiconductor, chips. Our relationship has got to change. ये जो सिन और दूर ने हमको दूर का जो एक दृश्य दिखाया है, वो यही है कि फ्यूचर वॉरफेयर किस प्रकार होने वाला है। ये भीषण आने वाले समय के लिए हमको उस दृश्य की तरफ ले जाना बहुत जरूरी है। मुझे आई एम डेफिनेट अबाउट इट कि यह मंच केवल पारंपरिक युद्ध नीतियों पर चर्चा नहीं करेगा, बल्कि यह समग्र सुरक्षा के सभी आयामों का अध्ययन करेगा। यहाँ होने वाला मंथन यह सुनिश्चित करेगा कि भारत एक आत्मनिर्भर राष्ट्र के रूप में विश्व पटल पर अपनी पहचान कैसे मजबूत करेगा। Uttarakhand has always contributed disproportionately to the national service. 17.38% of armed forces come from Uttarakhand. First Paramveer Chakra was from the RNC. And 1734 martyrs. I think we have to contribute a lot towards the collective thought of the nation's security. Under the visionary leadership of Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji, India is moving decisively towards becoming a Viksit Bharat by 2047.
Emphasis is on self-reliance, security, technological innovations. Civilizational confidence demands institutions that think deeply and responsibly. Jai Hind!